इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 81, डे 11। देवताओं के वरदान, सत प्रवृत्तियां। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेम की नाव में और माँ भक्ति की कृपा से, आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से एक दैवीय यात्रा और इस नाव का अलग ही आनंद। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें ये बताया कि भगवान क्या देते हैं, भगवान का जो सबसे बड़ा वरदान है वो क्या है। और गुरुदेव ने बताया कि भगवान एक चेक बुक दे देते हैं और उस चेक बुक पर आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि भगवान महानता का वरदान देते हैं। भगवान मानव जीवन को महानता की कसौटी पर कसते हैं, और जिसके पास महानता आ जाती है, महानता का मतलब अहंकार सी की बात नहीं है, यहाँ पर अहमता की बात नहीं है। महानता और अहमता में फर्क होता है। महानता का मतलब है महामानव होना। महामानव मतलब जो देने का भाव रखता है। और फिर जिसके पास महानता आ जाती है, हमने एक कहानी से, एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी से समझा था, उसके पास फिर वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि सब अपने आप आ जाती है, लेकिन वो उसको भोगता नहीं है। क्योंकि जिसके पास महानता आती है वो योगी आत्मा होता है, भोगी आत्मा नहीं होता। उनका मन उन चीजों में आसक्त नहीं होता, उन चीजों में फंसता नहीं है। जो है सो बढ़िया और जो नहीं है सो बढ़िया। क्योंकि होने योग्य केवल ईश्वर का चिंतन है, याद करने योग्य केवल ईश्वर है, चिंतन करने योग्य केवल ईश्वर है। और हरि कथा कथा, बाकी सब व्यथा और व्रथा। ये मां आनंदमयी की एक बात बार बार दोहराने वाली है और याद करने वाली है। तो उसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि फिर महानता क्या करती है। महानता हमको पैसा देगी या नहीं देगी नहीं पता। महानता से लेकिन हम वैभव, यश कमा सकते हैं। और देव पूजन के टाइम हम महानता का अवलंबन करें, महानता को धारण करें, तो हमारी देव वृत्तियों का विकास हो जाता है। और जीवन का लक्ष्य, एक लक्ष्य हम सबको, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, हम सबके पास होना चाहिए। गोल कुछ भी हो चाहे वो लक्ष्य, उस लक्ष्य में कर्ता भाव नहीं होना चाहिए डेफिनेटली कि मुझे करना है, नहीं। पर मानव जीवन मिला है, तो अगर नाम जप करना है तो कितना करना है, करना ही है ना। जैसे इसलिए करना है, एक एनर्जी तो ये हो जाती है कि भाई सब ईश्वर हमसे करा लेगा। तो ईश्वर ने तो करा लिया, ईश्वर ने बता दिया ना कि मानव जीवन मिला है और इस मानव जीवन में उपासना, साधना, आराधना का महत्व है। और भले ही भक्ति योग हो, भले ही ज्ञान योग हो, भले ही कर्म योग हो, पर कुछ एफर्ट तो हो ही रहे ना। हर समय कुछ ना कुछ तो चल रहा है। आंखें हैं तो देख रही हैं, कान है तो सुन रहे हैं, जीवा है तो खा रही है और बोल रही है, ये तो हो ही रहा है ना घटित घट में। तो इसलिए हमको इन इंद्रियों को दैवीय कर्म में लगाने का अभ्यास प्रयास करना है। भले ही कितनी भी परिपक्व अवस्था आ जाए। परम पूज्य गुरुदेव कितनी परिपक्व अवस्था पर थे, जन्म से ही छोटी सी उम्र में ध्यान सध जाता था, अपने आप लॉस्ट हो जाते थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पूरे जीवन सतोगुण को धारण किया, क्योंकि ईश्वरीय जो ऊर्जा होती है वो सतोगुणी होती है। सतोगुण से चिपकना नहीं है, पर सतोगुणी ऊर्जा में रहना है। सतोगुण हमें ईश्वर के श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करने की पात्रता देते हैं। तो हमारे जीवन में एक नियम, एक डिसिप्लिन, नियम डिसिप्लिन समय का नहीं पर भावनाओं का, कि हमें इतना नाम जप करना है, इतना स्वाध्याय करना है, इतना लेखन करना है, हर काम को भगवान का काम मान के करना है। किसी का चिंतन नहीं करना, पर चिंतन नहीं करना, किसी के दोष देखना ही नहीं है। हर किसी में ईश्वर का निवास है। इस तरह के अभ्यास प्रयास करने हैं। इससे क्या होगा, इससे आत्मशोधन होगा। आत्मशोधन मतलब रिफाइनमेंट हो जाएगा, अंदर जो फिल्टर लग जाएंगे। शोधन मतलब फिल्टरेशन है, फिल्टर लग जाएगा। और वो फिल्टर क्या होगा, आंख ने कुछ ऐसा देखा जो देखने योग्य नहीं है। तो जब हम इस अभ्यास को कर रहे होंगे, तो वो विवेक, गायत्री रूपी विवेक बता देगा, अरे ये क्या देख रहे हो, क्यों देख रहे हो। मान लो मोबाइल उठाया, रील चली, एक देखी, दो देखी, तीन देखी, कहीं ना कहीं आकर स्टॉपेज लग जाएगा। अरे ये क्या देख रहे हैं, ये तो देखने योग्य नहीं है, इससे क्या होगा, इससे कुछ हासिल तो नहीं हो रहा, इससे इससे कुछ कॉन्ट्रीब्यूट तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह का एक आत्मशोधन लग जाएगा, जो सबसे पहले हमारी इंद्रियों पर लगता है। इंद्रियों पर लगेगा तो व्यक्तित्व का विकास अपने आप होने लगेगा। और जब व्यक्तित्व का विकास होगा तो भगवान के सारे गुण अपने आप आने लगेंगे। फिर ये हमारे क्रियाकलाप के माध्यम है। आत्मशोधन होगा और ये सारी एनर्जीज हमारे क्रियाकलाप के माध्यम है। आत्मशोधन स्वर्ण जयंती वर्ष का भी माध्यम है। अगर आप स्वर्ण जयंती वर्ष और दूसरी किसी अन्य उपासना में संलग्न होना चाहते हैं, तो आप किसी ना किसी रूप में आपको किसी ना किसी रूप में देव पूजन करना पड़ेगा। देखो, स्वर्ण जयंती वर्ष एक तो आया था परम पूज्य गुरुदेव की, जब स्वर्ण जयंती हुई। और मजे की और आनंद की बात यह है कि हम इस स्वाध्याय को अब पढ़ रहे हैं जब माता जी की स्वर्ण जयंती आने को है। जब तक कि आपके पास पहुंचेगा, स्वर्ण जयंती वर्ष ही चल रहा होगा। हम इसे 2025 में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये आने वाली युग की नींव है। और जब ये आपके पास पहुंचेगा तो 2026 ही चल रहा होगा। तो स्वर्ण जयंती वर्ष में तो प्रवेश हो गया। अब जब माता जी के अखंड दीपक के स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश हुआ, तो कोई ना कोई साधना तो करनी पड़ेगी, कोई ना कोई अनुष्ठान, कोई ना कोई संकल्प तो जीवन का हिस्सा होना चाहिए। एक दैवीय संकल्प जो भीतर के देवता को जगाए। संकल्प छोटा हो या बड़ा अंतर नहीं पड़ता, इंटेंशन और इंटेंसिटी मैटर करती है। चाहे ऐसा संकल्प उठा लो कि 10 मिनट रोज इस स्वर्ण जयंती वर्ष को कंट्रीब्यूट करेंगे, 10 मिनट रोज की उपासना करेंगे, एक पेज मंत्र लेखन करेंगे। छोटा उठा लो, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। पर जितना भी उठाओ भावना से उठाओ, जितना भी उठाओ उसको भार मत मानो, लोड मत मानो।
और जब करने बैठो ना तो अश्रुपीड़ित हो जाए मन, ऐसा हो जाए कि पिघल गया पूरा हृदय, अंदर तक भगवान पूरे उतर गए और फिर हम एक कंट्रीब्यूटिंग एनर्जी ऑटोमेटिक बन गए। तो अगर स्वर्ण जयंती वर्ष को मनाना है तो किसी ना किसी रूप में देव पूजन करना ही पड़ेगा। हिंदू है तो भी करना पड़ेगा, निराकारवादी है तो भी करना पड़ेगा, मुसलमान है तो भी करना पड़ेगा, धूप बत्ती तो जलानी पड़ेगी, ईसाई है तो मोमबत्ती जलानी पड़ेगी, फूल चढ़ाना पड़ेगा, देवता के सामने कोई तो श्रद्धांजलि अर्पण करनी पड़ेगी, मस्तक झुकाना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा, श्रद्धा व्यक्त करनी पड़ेगी। देवता के सामने श्रद्धा की अभिव्यक्ति का नाम देव पूजन है। आ गई बात श्रद्धा की, कि हम क्रिया क्या कर रहे हैं वो मैटर नहीं करती, क्रिया 10 मिनट की है कि 10 घंटे की है वो मैटर नहीं करती। जो मैटर करता है वो श्रद्धा मैटर करती है, भावना मैटर करती है। पूरा इंटेंशन, पूरी इंटेंसिटी से, पूरी श्रद्धा से देव पूजन करना ही होगा, ताकि इस स्वर्ण जयंती वर्ष में हमारे भीतर का स्वर्णिम सूर्योदय हो सके। हमारे भीतर एक स्वर्णिम सूर्योदय है जो गुरुदेव चाहते हैं कि हम सबके भीतर वो सूर्योदय हो जाए, हम सबके भीतर वो लालिमा आ जाए, वो दिव्यता आ जाए, ताकि हम युग निर्माणी कहला सके। हम गर्व से मृत्यु के समय ये कह सके, कोई मृत्यु के समय आके पूछे ना जीवन में क्या खोया और क्या पाया, तो इसका हिसाब भले ही ना हो कि क्या खोया और क्या पाया, पर ये कह सकें कि हाँ अपने गुरुदेव के युग निर्माणी है और युग निर्माणी बन के जीवन जिया। उसमें खोया पाया का हिसाब हमारे पास नहीं है। भौतिक रूप से हमको नहीं पता कि क्या हाथ आया और क्या चला गया, लेकिन एक सुकून है आत्मा को, एक अंतरात्मा को शांति है कि जब अंत समय होगा और जब बिल्कुल आंख ढल नहीं होगी, तभी तो देह की मृत्यु होगी, तब आत्मा अजर अमर अविनाशी परमात्मा की गोदी में होगी। ये निश्चित है कि गुरुदेव अपनी पूरी देव मंडली के साथ लेने आएंगे, ये निश्चित है। हम बुला नहीं रहे, पर वो ऐसा है कि फूल खिलेगा तो खुशबू फैलेगी, तो ये निश्चित है कि, और मृत्यु का भय नहीं होगा। जब ये सब होगा ना तो मृत्यु का भय नहीं होगा, मृत्यु का इंतजार होगा, है ही आएगी तो कितना आनंद आएगा, क्योंकि उन देव शक्तियों का साक्षात्कार होगा। अंत समय में आत्म साक्षात्कार हो जाए, शायद उन देव शक्तियों को देखने को मिल जाएगा, इन्हीं स्थूल आंखों से देखने को मिल जाएगा, तो मृत्यु के समस्त भय से इंसान मुक्त हो जाएगा अगर स्वर्णिम सूर्योदय में, स्वर्ण जयंती वर्ष में भागीदारी कर ली। तो मित्रों, भागते भागते बहुत समय हो गया, अब रुक जाते हैं और यहाँ पर भागीदारी करते हैं, यहाँ पर संकल्प शक्ति लेते हैं। फिर गुरुदेव आगे लिखते हैं, आत्मशोधन का क्या अर्थ है? आत्मशोधन का अर्थ है अपने आप की सफाई करना। शरीर की सफाई करो, मन की सफाई करो, मानसिक सफाई करो, आर्थिक सफाई करो, व्यवहार की सफाई करो, पैसे की सफाई करो, शारीरिक क्रियाओं की सफाई करो, मानसिक विचारों की सफाई करो। अगर आप ये सब सफाई करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अध्यात्म के जो पुण्य बताए गए हैं, सिद्धियां बताई गई हैं, चमत्कार बताए गए हैं, देवता की कृपा बताई गई है, भगवान का साक्षात्कार बताया गया है, जो कुछ भी आपने उसके महात्म्य से सुना है वो 100% सही है। देखो, इन सफाई के बारे में ना थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत बात गुरुदेव बता रहे हैं, और आ गई बात आत्म साक्षात्कार की, कि गुरुदेव कह रहे हैं ये सफाइयां हो गई तो आत्म साक्षात्कार है। देखो, शरीर की सफाई तो हम सबको पता है, लेकिन शरीर की सफाई केवल नहाना नहीं है। इस शरीर को योग व्यायाम देना है, इस शरीर को प्राणायाम देना है। अगर हम शरीर की सफाई करना चाहते हैं तो हमारा आहार अच्छा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, सतोगुणी होना चाहिए, चैंटिंग करके होना चाहिए शरीर की सफाई। मानसिक सफाई में स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। हम कुछ अच्छा पढ़े और उसका चिंतन करते चलें। हमने क्या पढ़ा, 5 मिनट पढ़ा चलेगा, लेकिन जो भी पढ़ा वो हमारे गुण, कर्म, व्यवहार, स्वभाव, आचरण का हिस्सा बना या नहीं। आर्थिक सफाई का मतलब है ऐसा नहीं कि अपने अकाउंट बैलेंस खाली कर देना है, भगवान का अकाउंट मान लेना है। आर्थिक सफाई का मतलब है हमारे जो अकाउंट है वो हमारे नहीं है, हम तो खजांची हैं। बैंक में खजांची होता है ना, हम तो खजांची हैं। अकाउंट भगवान का है, और लोगों को ब्लेस करें। कोई भी ट्रांजेक्शन करें, कहीं पर स्कूल की फीस दे रहे हैं, सब्जी वाले को दे रहे हैं, भाजी वाले को दे रहे हैं, कहीं पर भी, कहीं पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ब्लेसिंग के साथ करें कि इस भाव में आपके पास, आपके अकाउंट में श्री आ रही है, सद्भावना आ रही है। इस पैसे से आप जो अन्न लाएंगे, इस पैसे से आप जो कार्य करेंगे, वो आपके भीतर के सद्गुणों की वृद्धि करेगा। ऐसे भाव से आर्थिक सफाई करें। उसके बाद व्यवहार की सफाई करें, झूठ नहीं बोले, इंटीग्रिटी के साथ चले, ऑनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, गुरुदेव के 18 सत संकल्पों को जीवन में पूरी तरह धारण करेंगे तो हमारे व्यवहार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। दूसरा, दोष दृष्टि खत्म। जब व्यवहार की सफाई तब हो सकती है जब हम किसी का भी दोष देखना बंद कर दें। पहले देखना बंद करेंगे, फिर देखना बंद हो जाएगा। शुरू का अभ्यास है कि देखना बंद करो, धीरे धीरे दिख गया तो सॉरी मांगो, भगवान से सॉरी मांगो, उस आत्मा से सॉरी मांगो, सूक्ष्म से सॉरी मांगो, और फिर ये देखो जो मुझे दिखा वो मेरे अंदर है। गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग वाग्मय में कम से कम हजारों जगह ये बात लिखी है, अगर आपको किसी के अंदर कोई मैल दिखाई पड़ता है तो वो मैल आपके अंदर है, तो अपनी कॉपी जांच लो, किसी दूसरे की जांचो मत। उसके बाद पैसे की सफाई। आर्थिक सफाई और पैसे की सफाई में क्या अंतर है? आर्थिक सफाई में हम जब दे रहे हैं तो
तो हम ब्लेसर हैं, हम ब्लेसिंग करके दे रहे हैं अकर्ता भाव से। पैसे की सफाई मतलब हम गलत कमाई नहीं कमाएंगे, हम गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएंगे, हम दूसरे को लूटने खसोटने की एनर्जी नहीं रखेंगे। कहीं पर कोई कर्जा चला गया, लोन चला गया, किसी ने लौटाया नहीं, तो उसके लिए भी सद्भाव रखेंगे। हमारा कोई कार्मिक अकाउंट क्लोज हो गया और हम पैसे की एनर्जी को अगर क्लीन कर ले तो हम लोभ की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, हम किसी भी तरह के लालच की एनर्जी से बाहर आएंगे, हम संग्रह की एनर्जी से बाहर आएंगे। पैसे की एनर्जी में संग्रह भी आ जाता है। अलमारी में रखे 50 सूट, अलमारी में रखिए 50 साड़ियां, अलमारी में रखे पता नहीं इतने कपड़े भरे पड़े, आइडिया ही नहीं है, संग्रह है। और अगर बात आ जाए कि अपनी अपनी जो घर में दीदी आती है लेबर क्लासेस को कुछ दे दो, तो चिंतन कर रहे हैं कौन सी दे, कौन सी घटिया है, सबसे निकालें। नहीं, वो प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी, दिव्यता जागृत हो जाएगी पैसे की सफाई से। यहाँ पर गुरुदेव ये कहना चाहते हैं शारीरिक क्रियाओं की सफाई। शारीरिक क्रियाओं की सफाई मतलब हम दिन भर कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, ये जो कर्म, ये कर्म बन जाए। अभी क्रिया कर रहे हैं, एक चाय भी बनाए ना, तो कोई चाय पी ले अपने हाथ की तो अमृत हो जाए। अगर हम भी वो चाय पिए तो भीतर का देवता जागृत हो जाए। इतनी भावनाशीलता से काम करें कि हर क्रिया दैवीय कर्म में कन्वर्ट हो जाए। किसी चीज से घृणा ना करें, किसी भी काम से घृणा ना करें। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं है, तो शारीरिक क्रियाओं की सफाई हो जाएगी। मानसिक विचारों की सफाई, मानसिक सफाई करी हमने स्वाध्याय करके, पर स्वाध्याय करके हमने देवत्व को तो धारण किया, पर जो विचारणा भीतर आ रही है, भाई हम कोई न्योता थोड़ा देते हैं गुस्से को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को, गाली गलौज करने को, या जो नेगेटिव इमोशंस हैं इनको हम कोई आमंत्रण देते हैं, आओ आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। ऐसा नहीं होता, सब भीतर से प्रकट हो रहा है। ये जो भीतर से प्रकट हुआ इसको देखना, तुरंत देखना क्या विचार आया, क्या ये विचार मानव जीवन के योग्य है, क्या ये विचार परचिंतन करा रहा है, क्या ये विचार मेरा नुकसान कर रहा है। और यहाँ जब ये चिंतन चलेगा, उस विचार पर गायत्री रूपी गंगा जल तुरंत की तुरंत डालना। जैसे ही देखा कि कोई भाव विचार जन्म ले गया, तुरंत इंस्टेंट 5 गायत्री मंत्र, इंस्टेंट 1 गायत्री मंत्र, तुरंत कि नहीं नहीं मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। तो यहाँ पर ये सारे अभ्यास प्रयास है, ये खाली सुनने से नहीं हो पाएगा, एक एक चीज को करना पड़ेगा। लेकिन अगर कर लिया ना तो भगवान प्रकट हो जाएगा, यकीन करो भगवान प्रकट हो जाएगा। और भगवान साक्षात बात करते हैं, यकीन कीजिए। क्या गुरुदेव हमसे बात नहीं करते? करते ना गुरुदेव बात, बताओ किससे करी नहीं आज तक बात। जो गुरुदेव को जान गया, जिसने गुरुदेव को अनुभव कर लिया, मान लिया, उसे पता है कि वो महाकाल हर पल संवाद कर रहा है, वो अपने होने का एहसास करा रहा है। तो भगवान बात कर रहे हैं ना, भगवान दर्शन भी दे देंगे, इन्हीं आंखों से दर्शन दे देंगे। अगर ये सारी क्रियाएं अपना ले तो फिर अध्यात्म का संपूर्ण बेनिफिट, अध्यात्म का संपूर्ण फल मिल जाएगा। और साक्षात्कार तो फिर ऐसा सहज है, ऐसे बिल्कुल चुटकियों में। अब वो सतयुग की एनर्जी नहीं है कि 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट होते हैं। नहीं, कलयुग में तो भगवान कहते हैं इतना कर लिया, रही तो बहुत अच्छी आत्मा है, आओ इसको गोदी उठाओ, भाग भाग के उठाते हैं भगवान। फिर भगवान ये नहीं देखते कि बच्चा गड़बड़ क्या कर रहा है, भगवान अच्छाई पर फोकस करते हैं, अच्छाई देखते हैं। उसके बाद गुरुदेव लिख रहे हैं कि आपको 100% फल मिलेगा और भगवान भी मिल जाएंगे। मैं फिर कहता हूं कि नकद धर्म के रूप में वे इसी जन्म मिल सकते हैं। देखो आया ना वही कि नकद धर्म के रूप में भगवान आपको इसी जन्म में मिल सकते हैं। गवाही के रूप में मैं हमेशा अपने आप को पेश करता रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव गायत्री माता से लगातार बात करते थे। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब गायत्री माता और गुरुदेव का संवाद ना होता हो, या दादा गुरुदेव और गुरुदेव का संवाद ना होता हो। मैंने सही अध्यात्म पाया है और साथ में परिणाम भी। मैं चाहता हूं कि आप सही अध्यात्म ग्रहण करें, देव पूजन का उद्देश्य समझें, आत्मशोधन का उद्देश्य समझें और नींव को भर लें, नींव को सत प्रवृत्तियों से भर लें। तो गुरुदेव गवाही दे रहे हैं, मैं भी आपको गवाही दे सकती हूँ। ये स्वाध्याय करते हुए अश्रु गिरने को तैयार है। लिटरली भगवान बात करते हैं, ईश्वर आपसे संवाद करते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार बहुत सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है उसमें। और परम पूज्य गुरुदेव तो बिना बुलाए आ जाते हैं। आप एक कदम गलत उठाओ, गलती से भी गलत कदम उठ गया, लेकिन भावनाएं परिशुद्ध हैं, तो वो सामने आके खड़े हो जाते हैं। क्या कर रहे हो ये, क्यों कर रहे हो ये करने योग्य है क्या? खुद को एनालिसिस भी नहीं करना पड़ता, वही एनालिसिस करते हैं। जैसे होता है ना, एक बच्चा थोड़ा ना कुछ देखता है, बच्चा भाग रहा होता है, खेल रहा होता है, पर माँ की निगाह बच्चे पर टिक जाती है, पूरी तरह टिक जाती है बच्चे पर। बच्चा जरा सी कोई गलती करने वाला हो, शैतानी जिसमें उसका नुकसान हो, माँ तुरंत पहले पकड़ लेती है, अरे कहाँ जा रहा है, रुक जा रे रुक जा। बस गुरुदेव ऐसी ही माँ है जो बालक को गलत कदम उठाने नहीं देते, उठाने से पहले आके खड़े हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हो, चोट लग जाएगी, इससे परेशानी होगी, इससे तकलीफ होगी, इससे आत्मा का हनन होगा। तो यकीन करिए बहुत सरल है। बस ये जो आज गुरुदेव ने बताया, इतना मात्र अपना लिया तो उसके आगे तो फिर इतना आनंद है कि पीछे हटा ही नहीं सकते पग। जो इस रास्ते पर एक बार चल गया ना, वो पग पीछे नहीं ले सकता, सवाल ही नहीं उठता। ये ऐसा स्वाद है जब हम इंद्रियों के स्वाद में उलझ जाते हैं, जो क्षणिक है और बार बार उसको चाहते हैं। तो ये तो आत्मा का स्वाद है, ये तो आत्मिक आनंद है, इसमें एक बार प्रवेश कर गए तो पग पीछे नहीं ले जाएंगे। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि आप देव पूजन का उद्देश्य समझो।
आत्मशोधन का उद्देश्य समझो और ये नींव दैवीय विचारों से, दैवीय भावनाओं से भर लो और इसके ऊपर एक विशालकाय महल बन जाएगा। मैंने जीवन भर नींव भरने की प्रक्रिया आपको बता दी है। आप किस तरीके से आत्मशोधन और देव पूजन इन दो प्रक्रियाओं के माध्यम से करेंगे तो आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, अध्यात्म और योगाभ्यास की नींव भर सकते हैं। मैं आपको महल बनाने की विधि फिर कभी बताऊंगा। आप खिड़की तो लगा सकते हैं, किवाड़ तो लगा सकते हैं, छत कैसे डाले जा सकते हैं, शीशे कैसे लगाए जा सकते हैं। इस महल में जिसको आप बनाना चाहते हैं आत्मोन्नति का मकान बन जाएगा। देखो, जिसकी नींव खुद गई वहां दीवारें अपने आप आ जाएंगी। नींव खोदो, आगे का रास्ता गुरुदेव ध्यान में दे देंगे। गुरुदेव ने कहा ना, आगे फिर कभी बताऊंगा। जो ये नींव खोद लेगा उसके ध्यान में गुरुदेव प्रकट होकर कहेंगे, बेटा राइट की दीवार कैसे और लेफ्ट की दीवार कैसे, खिड़की कहाँ होनी चाहिए, छत कहाँ होनी चाहिए, बल्ली कहाँ लगनी चाहिए, सिल्ली कहाँ लगनी चाहिए, कहाँ पर सीमेंट डलेगा, कहाँ नहीं डलेगा, एक एक बात गुरुदेव संवाद करके खुद पर्सनली आकर बताएंगे। तो आज की बात को यहीं पर गुरुदेव के चरणों में रखते हैं, अर्पित समर्पित करते हैं। ये प्रवचन भी आज पूरा हो रहा है, इसके बाद इसकी समरी है, व्यक्तित्व निर्माण कैसे करें उसको कर लेंगे। लेकिन आज बस यही कहना है कि इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाओ, ये तो कहना है, लेकिन उससे ज्यादा ये कहना है कि आज जो गुरुदेव ने सूत्र दिए इनको जीवन में अपना लो। विश्वव्यापी बनाते हो या नहीं बनाते वो बात की बात है, पर इनको अपना लो। और जब इनको अपना लोगे ना और इनको जी लोगे तो ऑटो पायलट मोड पर बांटना शुरू कर दोगे, फिर कोई शक्ति रोक ही नहीं पाएगी बांटने से, अपने आप वो मैजिक क्रिएट होगा अंदर से। तो सभी को बहुत बहुत आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।